Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the chapter Bills of Exchange, unit number 4 of part 2. And in the previous lecture we understood how the entries to be given when bill is dishonored. So today we are going to see some more illustration based on the dishonor of bill. So let's move without wasting any further time. Okay, so here we have illustration number 7. I am reading the illustration. On 1/6/16, Dhrumal drew a 3-month bill of rupees 36,000 for his outstanding amount due from Awadh. Okay, so Dhrumal will write bills receivable account debit to Awadh account, and Awadh will write Dhrumal account debit to bills payable account. See the journal entry. So entry would be bills receivable account debit to Awadh account, and Awadh will write Dhrumal account debit 36,000 to bills payable account 36,000. Is that clear? Further, which was accepted by Awadh. On 4/7/2016, Dhrumal discounted this bill with the bank at 10% per annum. तो पहले देखो, डिस्काउंट करवाने के लिए आपको एक और चीज़ देखनी क्या ज़रूरी है कि ये बिल कौन से डेट को लिखा गया है. सो दिस बिल इज रिटन ऑन 1/6/2016. व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड? सो 3 month. सो 3 months, 6 + 3 9. सो 9/2016. First plus gracing period 3 days, so 4. So maturity period is 4/9/2016 is the maturity date. Okay, अब ध्रुमल ने ये बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया कौन सी डेट को? सो ऑन 4/7/2016 मीन्स आफ्टर 1 month, मतलब अभी भी 2 महीने बाकी हैं. अमाउंट कितना है बिल का? सो 36,000. सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 36,000 इंटू 10%. ओके, 10% into 2/12 into 2/12. So 2 and 6, 6 1s are 6, 6 6 are 36. 6,000 का 10% करोगे तो 600. तो 600 जो है वो आ गया डिस्काउंट की अमाउंट. आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना. मे आई माइट बी रॉन्ग. ओके, सो 600 इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? डिस्काउंट. नाउ राइट द एंट्री. तो एंट्री लिखेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 35,400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 36,000. इज दैट क्लियर? क्या इसी डेट पे अवध कोई एंट्री करेगा? नो, क्योंकि अवध को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले बिल का क्या कर रहा है. ठीक है, तो अवध के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. क्लियर है? चलो आगे. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी डेट. ओके, मैच्योरिटी डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हुई. द बैंक डेबिटेड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज ऑफ 360. तो 360 का चार्ज लगा करके बैंक ने डेबिट कर दिया. तो बैंक ने डेबिट किया तो ये एंट्री जो हमने की इसकी रिवर्स एंट्री होगी. ये जो एंट्री है इसकी रिवर्स एंट्री होगी. तो कैसी होगी रिवर्स एंट्री? तो एंट्री होगी जो अवध जो कि बेचारा क्रेडिट था, ठीक है ना, सॉरी पहले ये अवध जो क्रेडिट है हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट. तो अवध अकाउंट डेबिट 3630. और ये जो बैंक में आपके पैसे मिले थे टोटल वो तो गए. तो बैंक 36,000 डेबिट करेगी प्लस नोटिंग चार्ज 360 अलग से. सो टू बैंक अकाउंट 36,360. इज दैट क्लियर? मतलब हम 36,360 किससे मांगेंगे? हम मांगेंगे अवध भैया से कि अवध जी पैसा दीजिए. अब अवध क्या एंट्री करेगा? तो अवध एंट्री करेगा रिवर्स. ठीक है, तो अवध की एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 36,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 360 टू ध्रुमल अकाउंट 36,360. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये एंट्री करेगा.
Is that clear? Now let's take one more example. On 1/5/16, Dharmendra drew a 2-month bill of rupees 7,000 on Jitendra. एंट्री क्या होगी? तो धर्मेंद्र एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू जितेंद्र, जितेंद्र एंट्री करेगा धर्मेंद्र टू बिल्स पेएबल. सो लेट्स चेक द फर्स्ट एंट्रीज. सो bills receivable account debit to Jitendra account 70,000. Okay, it was 70,000. I read it 7,000. Sorry for the mistake. Okay, and the same Jitendra will write Dharmendra account debit to bills payable account 70,000 and 70,000. Is that clear? Now read it further. Which was accepted by Jitendra? Okay, on 10/5/16 धर्मेंद्र एंडोज्ड दिस बिल टू हेमा. धर्मेंद्र ने ये बिल जो है वो हेमा को दे दिया है. तो हेमा इज रिसीवर, तो एंट्री होगी हेमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000. सो सी एंट्री हेमा अकाउंट डेबिट 70,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000. आगे जितेंद्र डिसऑनर्ड द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट. जितेंद्र ने मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया. हेमा डेबिटेड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्ज ऑफ 525 टू धर्मेंद्र अकाउंट. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज. ऑल पार्टीज में अगर लिख रहे हैं तो हेमा की बुक में एक और एंट्री लिखनी पड़ेगी. तो देखो ये रहा हेमा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र अकाउंट. अब बिल जो है मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हुआ, तो मैच्योरिटी डेट उसकी है क्या? पहले तो देखो कौन सी डेट को ये बिल लिखा गया है 1/5. सो 1/5/2016 इज द मैच्योरिटी इज द इशू डेट. ओके, द पीरियड ऑफ बिल इज 2 मंथ. तो 2 मंथ अगर आप ऐड करोगे तो 7 मंथ 4 डेट, क्योंकि 3 दिन आप ग्रेसिंग पीरियड के ऐड करोगे 4/7/2016. सो ऑन 4/7/2016 हेमा को पैसे मिले नहीं, तो हेमा जो है वो धर्मेंद्र से मांगेगी पैसे. सो धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000 टू कैश अकाउंट 525. क्लियर? तो धर्मेंद्र से वो टोटल कितना मांगेगी? 70,525. अब धर्मेंद्र क्या एंट्री करेगा? तो धर्मेंद्र रिवर्स में एंट्री करेगा पहले हेमा वाली. तो हेमा वाली एंट्री पहले करेगा. सो एंट्री हो जाएगी जितेंद्र अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट. मतलब हमको पैसे किससे लेने हैं? जितेंद्र से. तो ये जितेंद्र जो क्रेडिट था वो हो गया यहाँ पर डेबिट, जितेंद्र अकाउंट डेबिट, और जो हेमा यहाँ पर डेबिट थी वो हो गई क्रेडिट. तो एंट्री होगी जितेंद्र अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट 70,525. एंड फाइनली जितेंद्र विल राइट जो बिल्स पेबल उसका क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र अकाउंट. इज दैट क्लियर? सो इस तरह से जब एंडोर्समेंट हो और डिसऑनर हो तो इस टाइप की एंट्री जो है वो दी जाती है. सो होपफुली दिस वीडियो लेक्चर इज क्लियर टू यू. ठीक है, अगर नहीं है क्लियर तो 2-4 बार ये वीडियो देखो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा. तो आपका होमवर्क है, योर होमवर्क इज इलस्ट्रेशन 6, 7, 8 2 times. Okay, 2 times. That's all for today. Thank you.